हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं पूनम गुप्ता फ्रॉम पूनम मेकअप श्री मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी। तो आज का जो हमारा सेकंड पार्ट वीडियो बन रहा है, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हम आईब्रो की ड्राइंग कैसे करें। तो आईब्रो की ड्राइंग में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक तो पहले लाइन ड्राइंग कैसे करनी है, ठीक है। जब आप लाइन को ड्रॉ करना सीख जाते हो, लाइन के स्ट्रोक्स को समझ लेते हो, तो इस पे आपकी कमांड एक बार होने के बाद ना, फिर मैंने आपको बताया था कि शेडिंग कैसे करनी है। नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर स्ट्रोक्स को ही शेडिंग के रूप में करना है, और फिर यहाँ पे इसको फिल अप करना है। तो ये जब दो चीज़ आप सीख लेते हो ना, तो एक्चुअल में अब मॉडल है। समझ लीजिए आपके पास कोई ऐसी मॉडल आ गई जिसके आईब्रोज है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या आप बोल दोगे कि अरे पूनम मैम ने तो बताया था कि जिसकी जो क्लाइंट की आईब्रोज है उसको ही फॉलो करो। अब ये क्लाइंट को तो आईब्रोज ही नहीं है, अब हम क्या करें। ऐसा बहुत ही रेयर केस आता है। इन केस आप मान के चलो ऐसा कुछ आ ही जाए कि जिसमें खुद से आपको आईब्रोज बनाना है, तब यहाँ पे आपकी ये प्रैक्टिस आपकी काम आएगी। तो हम चलिए, ये जो मॉडल है इसके फेस पे आईब्रोज ही नहीं है। अब हमको खुद से इल्यूजन करके खुद से सोच के आईब्रो ड्रॉ करना है। तो आईब्रो ड्रॉ कैसे होगा? तो सबसे पहली मेथड तो मैं आपको बता दूँ ना कि जो हमारी आईब्रो होती है ना, ये जो है ना, ये लाइन, इसको एज ए गाइडलाइन पकड़ो, ऊपर की तरफ आओ, ठीक है। एक लाइन इधर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। फिर ये जो आईबॉल है ना, यहाँ पे इसका जो ये लास्ट वाला कॉर्नर वाला है ना, इसको हम लोग एज ए गाइडलाइन पकड़ते हैं और हम ऊपर आते हैं, ठीक है। ऐसे करके ना थोड़ा सा आप ना स्केल की भी मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रही हूँ। इससे क्या होता है, हर एक चीज़ को ना एक गाइडलाइन पकड़ना ज़रूरी समझे। जैसे एक गुरु होता है ना, अपना हाथ पकड़ के हमारा बेड़ा पार कर लगा देता है, वैसे हर चीज़ में ना अगर थोड़ा गाइडलाइन पकड़ना सीख जाओगे ना कि इसकी गाइडलाइन है क्या, तो आपका काम थोड़ा ईजी हो सकता है। तो ये गाइडलाइन हो गई। अब आईब्रो ना, पहली बात तो इधर से शुरू नहीं होता है, बट थोड़ा हमको ये 3 लाइन्स मिल गई तो हमको इतना पता चल गया कि एंगल कहाँ से टर्निंग करेगा, कैसे क्या है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। नॉर्मली जो नोज़ होती है ना अपनी, नोज़ के हल्का सा ऊपर जाइए, यहाँ से अपनी लाइन शुरू होती है। अब एंगल कभी भी सीधा नहीं होता। देखिए, क्लाइंट के आईब्रोज बहुत सारे अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग चीज़ों के, हमको उसके हिसाब से अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। बट जो आइडियल आईब्रो का जो शेप है ना, वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। और जो ये आई बॉल है ना, यहाँ से ये धीरे धीरे टर्न करना चालू कर देता है, ठीक है। अब आईब्रो मोटे का भी ट्रेंड है अभी, तो हम थोड़ा सा आइडियल ना इतना साइज ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आईब्रो का शेप ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसी को ध्यान में रखते, इतनी गैपिंग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये देखिए ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से अब इतनी दूरी है, तो यहाँ से ठीक इतनी दूरी। अगर आप ये दूरी नापने में थोड़ी अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, तो मैं एक मेथड बताती हूँ, पेंसिल मेथड। यहाँ से इस तरह से लेके, ये नाखून है ना अपने, यहाँ से ये इतना डिस्टेंस है, तो ये यहाँ से इतना डिस्टेंस हुआ। ऐसा थोड़ा सा आप गाइडलाइन पकड़ पकड़ के कर सकते हो। तो अब हमने जो भी ना ये लाइन ड्रॉ की ना, उसको रफ कर देंगे, क्योंकि गाइडलाइन रफ करने के बाद ना एक हमको अच्छा सा एक आईब्रो का शेप मिल जाएगा। अब इस शेप को हम लोग ना दो मेथड से कंप्लीट करेंगे, जिससे एक आइडियल आईब्रो अपने को बनाना आ जाए। अगर किसी का इन केस क्लाइंट का आईब्रो है ही नहीं किसी रीज़न से, तो सबसे पहले हम लाइन मेथड यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम फर्स्ट वाले शीट में सिखाया था, जैसे कि ये, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे मॉडल का फेस लिया है। अगर आप चाहे तो प्लेन पेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और शीट मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और ये स्लांट स्लांट स्लांट, और फिर धीरे धीरे सो जाओ, लेट जाओ ऐसे करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लेंगे ये जो पॉड, हमने जो आईब्रो फिलर होता है इस तरह से, उसको हम लोग लेंगे और सबसे पहले नीचे की लाइन ड्रॉ करेंगे,
नीचे की लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसी को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। देखिए स्किन पे ना ये चीज़ जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो स्किन के लिए बने होते हैं, तो थोड़ा सा पेपर पे काम करने के लिए हल्का सा मुश्किल होता है, बट अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोडक्ट्स को हर चीज़ पे अप्लाई करके देखें। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है बट ना अपने लिए अच्छा है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा वर्क करेंगे। और एक बार आप पेपर पे ड्रॉ लाइन करना सीख गए ना और शेडिंग करना सीख गए ना, फिर इसके बाद आप धीरे धीरे स्किन पे आओ, क्लाइंट के फेस पे या अपने फेस पे प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे आप इसमें ना मास्टर हो जाओगे। अब इस चीज़ को थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं ब्लैक पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ। हालांकि जब हम ये एक्चुअल स्किन पे करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है फटाफट, बट अभी हम इसको ब्लैक पेंसिल से यूज़ करेंगे। और फिर पीछे का पार्ट है ना, मैंने बोला था ना हल्का सा टचअप दे सकते हैं, तो वो हम कर लेंगे। और फिर सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। पहले नीचे की लाइन, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये हमारा आईब्रो कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये एक आईब्रो होने के बाद इस मॉडल का फेस कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, और एक आईब्रो की वजह से ना फेस पे एक कॉन्फिडेंस लगता है। तो आज का हमारा लेसन यहीं ख़त्म होता है। और ऐसे ही अब मैं आगे लिप्स करेक्शन, नोज़ करेक्शन और मेकअप में कॉन्टूरिंग, फेस मैपिंग किस तरह से करनी है इसके बारे में भी मैं चार्ट बताऊंगी आपको, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, सेंड करूंगी। आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा प्रो होते जाएंगे। फिर हम बाद में इसके बाद एक्चुअल मॉडल पे भी क्लास करेंगे, बट फ़िलहाल आप ये करके देखिए। और ऐसे ही मेरे चैनल्स को प्यार दीजिए अपना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच।